पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्हें बोल दीजिए कि अभी मैं ससुराल में नहीं आऊंगी। मेरी अभी परिवार संभालने और वंश को बढ़ाने की उम्र थोड़े ही ना हुई है। साथियों, ये शब्द है एक 15 साल की लड़की के। गरीब परिवार ने मजबूरी में बेटी के हाथ तो पीले कर दिए, लेकिन उसे विदा नहीं किया। करीब 1.5 साल से वह पिता के साथ रहकर पढ़ाई को जारी रखती है। पत्नी के ससुराल नहीं आने का पति को जब पता चला तो वह आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को पीटने के लिए ससुराल में आ गया। पति पत्नी के बीच पिताजी आए तो दामाद ने अपने ससुर का सर फोड़ दिया। नाबालिग बेटी ने भाई के साथ मिलकर घायल पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके सिर पर 10 टांके आए। पुलिस ने दामाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आइए जानते हैं कि लड़की इस बारे में क्या कहती है। मैं परिवार के साथ राजगढ़ जिले के जीरापुर में रहती हूँ। 3 भाई बहनों में मैं दूसरे नंबर की हूँ। पिताजी टाइल्स लगाने का काम करते हैं। 1.5 साल पहले की बात है, मैं 14 साल की थी। तब कलीखेड़ा गांव से शादी का एक रिश्ता आया। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि लड़का उम्र में 12 वर्ष बड़ा है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण खैर मजबूरी में परिवार ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। 9 मई 2021 को मेरी शादी हो गई। मेरी विदाई हुई और पहली बार 2 दिन ससुराल में रुकी। इसके बाद पिता ससुराल से वापस ले आए। मैं पढ़ना चाहती थी और इसकी जानकारी मेरे पापा ने पहले ही मेरे ससुराल वालों को दे दी थी, लेकिन तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अब तक मैं 3 बार ससुराल रहकर आई हूँ। दूसरी बार भी 2 दिन ही रुकी थी। आखिरी बार दिसंबर 2022 में ससुराल गई थी, तब 4 दिन रुकी थी। इस साल मैंने 12वीं का एग्जाम दिया है। शनिवार को ससुराल वाले मुझे लेने आ गए। उन्होंने माता पिता से बात की तो पिता ने उन्हें बताया कि मेरी बेटी के अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद आप इसे ले जाइएगा। जब ससुराल वालों ने काफी दबाव बनाया तो मैंने पति को कॉल करके पूरी बात बताई। मैंने कहा कि अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में ससुराल में मैं नहीं आ सकती। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही घर गृहस्थी को संभालना चाहती हूँ। पति यह बात सुनते ही एकदम से गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है, घर पर किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। जब सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है तो फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब है। मैंने कहा, इतनी सी उम्र से मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। मुझे अभी घर नहीं बसाना है और पति चाहते हैं कि मैं घर बसा लूं, उनके वंश को आगे बढ़ाऊं। वे यह समझने को तैयार ही नहीं है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। ससुराल के इस अड़ियल रवैये को देखकर मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मैं राजगढ़ पहुंची। चाइल्ड लाइन से मदद मांगने उनके दफ्तर पहुंच गई। खैर, चाइल्ड लाइन वालों ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। सबसे पहले कल्याण समिति के समक्ष मुझे प्रस्तुत किया। टीम ने तत्काल लड़की से नंबर लेकर उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। राजगढ़ चाइल्ड लाइन आने को कहा। पति को जब पता चला कि मैं चाइल्ड लाइन गई हूं तो वह नाराज हो गया और मुझे सबक सिखाने घर पर आ धमका। उसने मेरे साथ बहस करनी शुरू कर दी तो पिता बीच बचाव करने आ गए। इस पर उसने पिताजी के सर पर जोरदार हमला कर दिया। पिता का सर फूट गया। घटना के बाद घायल पिता को मैंने अस्पताल में भर्ती करवाया। मारपीट से सर के साथ ही पैर में भी काफी चोट आई है। राजगढ़ चाइल्ड लाइन के मनीष डांगी ने बताया कि 3 दिन पहले एक नाबालिग लड़की आई थी। उसने बताया था कि उसकी उम्र 15 साल है। उसकी शादी 2021 में हुई थी। उसका कहना था कि मुझे ससुराल नहीं जाना है, अभी पढ़ाई पूरी करनी है। इस पर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति के माध्यम से माता पिता को बुलाकर
समझाते हुए नाबालिग को उनके सुपुर्द कर दिया गया। हमारे पास आने के कारण पता चला है कि जिस लड़के से नाबालिग की शादी हुई थी उसने गुस्से में लड़की के पिता का सर फोड़ दिया है। पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है और मंगलवार को बाल कल्याण समिति ने फिर से आगामी वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को पत्र लिखा है। थाना प्रभारी ने भी बताया कि रविवार शाम सूचना मिली थी कि एक लड़की के पिता के साथ उनके दामाद ने घर पर आकर मारपीट की है। लड़की को उसका पति अपने साथ ले जाना चाहता था। मारपीट से लड़की के पिता के सिर में गहरी चोट आई थी। ससुर की शिकायत पर दामाद के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तो साथियों, ये थी सच्ची घटना जिसे कहानी के रूप में हम लेकर आए थे। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ऐसे विवाह गैर कानूनी है या नहीं, और अगर गैर कानूनी है तो फरार आरोपी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कमेंट करिएगा कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।